Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next topic of our chapter number 5, working with layers, and the name of our topic is onion skinning. The onion skin feature allows you to see a faint ghost image of the previous frame, which helps you in placing the image for the next frame. क्या बोलता है? Onion skin feature allows you to see a faint ghost image of the previous frame, which helps you in placing the image for the next frame. By clicking on onion skin button, you can see several frames before and after the current frame. सबसे पहले हम अपने टॉपिक का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस समझेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं और करते कैसे हैं. ठीक है क्लास. हमें पता है हम एनिमेट में वर्क कर रहे हैं. इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमें एक अच्छी सी एनिमेशन क्रिएट करनी है तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम लेयर्स पे वर्क करें. मैंने ये आपको पहले भी बताया है, हमारा चैप्टर ही वर्किंग विद लेयर्स है कि व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन एनिमेट वी विल प्रेफर टू वर्क विद लेयर्स. एंड द रीज़न इज कि लेयर्स की हेल्प से क्या होगा कि हर एक जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा. एंड जब आप उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे कुछ भी चेंजेस करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, तो इट विल नॉट चेंज द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स. उसकी वजह से आपके रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ये इसका बेनिफिट होता है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ. मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे को एक फ्लावर बनाना है. हमें पता है जब बहुत सारी इमेजेस हम ड्रॉ कर लेते हैं और उन इमेजेस को या ग्राफिक को जब हम मोशन दे देते हैं, मूवमेंट दे देते हैं, चला देते हैं टाइमलाइन की हेल्प से, तो हमारी एनिमेशन क्रिएट हो जाती है. ये तो बहुत बेसिक्स है जो अब तक हमें समझ आ चुके हैं. मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक फ्लावर हो, मान लो ऐसे. अभी हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम प्रॉब्लम भी समझेंगे और फिर हम सॉल्यूशन समझेंगे. ठीक है. ये एक फ्लावर है. मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसी एनिमेशन बनाऊं कि पहले स्टेप में वो ऐसे हो, नेक्स्ट स्टेप में वो थोड़ा स्लांट हो जाए, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में जब मेरे को दिखे तो वो यहाँ पे दिखे, उससे नेक्स्ट स्टेप में जब मुझे दिखे तो यहाँ पे दिखे. अब इजी सा लग रहा है क्वेश्चन तो, है ना. लेकिन क्या हो कि जब मुझे ये सेकंड दिखे तब मुझे ये फर्स्ट ना दिखे, जब मुझे ये थर्ड वाला दिखे तब मुझे फर्स्ट सेकंड ना दिखे, और जब मुझे फोर्थ दिखे तब मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ना दिखे. देखने में, सुनने में इट्स रियली इजी, बट अब हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है ये कि मान लो मैंने फर्स्ट फ्लावर बना लिया, ये मेरी लेयर 1 थी, उस पर मैंने एक फ्लावर बना लिया, फाइन. अब मैंने लेयर 2 ऐड कर दी. ठीक है. अब मुझे पता है कि अभी के लिए मैंने ये फ्लावर बनाया, ऑब्जेक्ट है. अब मैंने नेक्स्ट लेयर ऐड की. अब मैं नेक्स्ट लेयर पे ये तो मैंने बना दिया प्रीवियसली. अब मैं इसको ड्रॉ करना चाहती हूँ. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये सेकंड वाला बनाना है, मेरे लिए बनाना इजी क्यों था, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला दिख रहा था और मुझे पता था कि इसकी हाइट इतनी है, अगर मैं इसको टेढ़ा करती हूँ तो इनके बीच में इतना स्पेस आना चाहिए. क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला दिख रहा था तो मैंने इजीली उसकी सिमिट्री में सेकंड वाले को ड्रॉ कर लिया. फिर मुझे सेकंड वाला दिख रहा था इसलिए मैंने इजीली थर्ड वाले को ड्रॉ कर लिया. ये देखो ना, ये भी कितना आराम से सिमिट्री, अभी मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया तब भी कितने सिमिट्री में ही आया ऑटोमेटिकली. ठीक है. उसी टाइप से स्पेसिंग का सब कुछ ध्यान रहा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, मान लो मैंने फर्स्ट फ्लावर बनाया पर अब ये मुझे ना दिखे, अब मुझे इसका सेकंड वाला बनाना है. अब प्रॉब्लम है क्या हाइट रखूं, कहाँ पे सेंटर रखूं. समझ गए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेट ऐसा है. अब मुझे अगर मैं टेढ़ा इतने पे करूं और यहाँ तक बनाऊं तो ये आपस में ओवरलैप नहीं होंगे, इतने की स्पेसिंग आएगी. क्योंकि ये टेढ़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, फिर ये और स्लांट होगा तो इसकी हाइट अगेन रिड्यूस होगी, फिर ये स्लांट हॉरिजॉन्टली हो जाएगा पूरा. तो इस ढंग से बन रहा है. लेकिन अगर मुझे दिख ही नहीं रहा पहले वाला फ्लावर, अब कैसे बनाऊं. अगर मैं बनाती भी हूं तो अब प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है ये ठीक बनाओ, हो सकता है ये ना ठीक बनाओ.
क्योंकि जब हम एक अच्छी एनिमेशन कर रहे हैं तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है, मूवी बना रहे हो मान लो, और मान लो ये आपने ऐसे बनाया और जब आप इसका टेढ़ा वाला वर्जन नेक्स्ट दिखा रहे हो वो ज्यादा ही छोटा रह गया या ऊपर चला गया या ऐसे हो गया या इसके ऊपर आ गया, अगर इस ढंग से आए तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, एनिमेशन तो परफेक्ट हुई नहीं। तो हम क्या चाहेंगे कि अगर मुझे इस ढंग से कोई एनिमेशन बनानी है कि वो फ्लावर ऐसे गिर रहा था या फिर कोई एलिफेंट है वो चल रहा था, पहले उसका पैर ऐसे था तो नेक्स्ट स्टेप में उसका पैर यहाँ हो फिर यहाँ हो फिर यहाँ हो, प्रॉपर एक अलाइनमेंट में जाए। अगर मैं कोई ऐसी अलाइनमेंट चाहती हूँ तो मैं क्या चाहूँगी कि मुझे मेरे प्रीवियस जो मैंने ड्रॉ की हैं पिक्चर्स वो मुझे दिखाई दें। मैं यही चाहूँगी ना कि मुझे मेरी प्रीवियस पिक्चर्स भी दिखाई दें। नॉर्मल एनिमेशन जब आप करते हो तो आपको वो नहीं दिखाई देते, वो वाले ऑब्जेक्ट्स आप ऐसे नहीं देख सकते। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है अनियन स्किनिंग। अनियन स्किनिंग जो हमें क्या दिखाता है, गोस्ट इमेज ऑफ द प्रीवियस फ्रेम। प्रीवियस फ्रेम कौन सा है, यही तो प्रीवियस फ्रेम है। अगर मैं इसको बना रही हूँ तो प्रीवियस फ्रेम कौन है, ये, क्योंकि इससे पहले मैंने इसी को बनाया था ना। अगर मैं इसको बना रही हूँ तो प्रीवियस फ्रेम कौन है, ये सेकंड वाला, क्योंकि इससे पहले मैंने इसी को तो बनाया था ना। तो अनियन स्किनिंग क्या करेगा कि आपको जोन से वाला फ्रेम बनाना है उससे वाले पहले वाला फ्रेम आपको दिखा देगा। वो क्या करेगा, जोन से वाला फ्रेम आपको बनाना है उससे वाले पहले वाला फ्रेम भी आपको दिखा देगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आप इजीली क्या कर पाओगे, अपना ड्रॉ कर पाओगे विद सिमिट्री। यानी और कैसे दिखाएगा, गोस्ट इमेज की तरह, मतलब डार्क नहीं दिखाएगा। मतलब आपने पहले इसको बनाया फाइन, लेकिन जब आप सेकंड वाला बनाओगे तो अब ये क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, बिल्कुल डार्क वे से नहीं दिखेगा, ये फेंट दिखेगा, गोस्ट इमेज की तरह दिखेगा, ठीक है, डल सा दिखेगा, आपको डल दिखेगा, फेंट दिखेगा, ठीक है। और ये आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, इसको हल्का हल्का दिख रहा है तो हल्का हल्का देख के भी आप इजीली फिर इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको ये हल्का हल्का दिख रहा है तो इसको देख के आप इजीली अब इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अनियन स्किलिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, जो आपका प्रीवियस फ्रेम होता है वो आपको इजीली विजिबल हो जाता है। प्रीवियस फ्रेम क्या होता है, इजीली विजिबल हो जाता है और इसी की वजह से आप क्या कर सकते हो, इजीली अपनी एनिमेशन कर सकते हो। तो उसके बाद वो आपको बताता है इसकी टाइप्स। अनियन स्किनिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है अनियन स्किन, दूसरा होता है अनियन स्किन लेआउट। अनियन स्किन के अंदर आपको पूरा फ्रेम मिलेगा कलर में, इट शोज फ्रेम इन फुल कलर। जो आउटलाइन वाला होता है उसके अंदर आपको सिर्फ आउटलाइन दिखेगी, ठीक है। और अगर आपको अनियन स्किन या अनियन स्किन आउटलाइन वैसे कोई भी बटन डालना है तो अनियन स्किन टूल्स के अंदर जाओ, यहाँ पे अनियन स्किन आउटलाइन का ऑप्शन होता है और अनियन स्किन बटन का ऑप्शन होता है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अनियन स्किन जौन से वाला अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे आपको सेलेक्टिंग द अनियन स्किन बटन। सबसे पहले आपने क्या किया, एक एलिफेंट बनाया। अब आपको क्या करना है, उस एलिफेंट की मूवमेंट बनानी है। तो आप यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, अब उस एलिफेंट को चलाना है। तो अभी देखो एलिफेंट पहले यहाँ पे था, अब वो जब आगे जाएगा तो उसका फीट जो है, उसके जो फीट हैं वो अलाइनमेंट में होनी चाहिए ना प्रीवियस फीट के साथ, इसलिए आपको एलिफेंट दिखना चाहिए पिछले वाला भी। तो आप ये देखो कि आपको अगर इस अभी प्रेजेंटली अगर आप इस पे काम कर रहे हो, आप थर्ड फ्रेम बना रहे हो एलिफेंट का, तो सेकंड और फर्स्ट आपको हल्का हल्का दिख रहे हैं, फेंटली दिख रहे हैं, ताकि आप इस जो थर्ड फ्रेम है वो रियलिस्टिक लगे, ताकि ड्रॉइंग रियलिस्टिक लगे, असली लगे। इसी को देखकर तो आप बनाओगे, इसीलिए वो क्या कर रहा है, हमने क्या किया इसके अंदर अनियन स्किन का ऑप्शन लिया हुआ है और आपको क्या दिख रहा है, फेंट गोस्ट इमेज दिख रही है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो, इस एलिफेंट को ड्रॉ कर पा रहे हो। मतलब आपको प्रीवियस फ्रेम दिखता रहता है ताकि आप जो नेक्स्ट फ्रेम है वो इजीली बना सको। अभी मैं क्या करूंगी, आपको कुछ एनिमेटेड इमेजेस दिखाऊंगी कि ये दिखता कैसा है। तो जो हमारी फर्स्ट एनिमेटेड इमेज है वो एक बॉल की है। उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपकी ऐसी एक बॉल है, वो गिर रही है, फिर आगे वो 2-3 बॉल्स में और स्प्रेड हो रही है। लेकिन जब वो बॉल गिर रही है और ऐसे बाउंस हो रही है, उसके साथ साथ ना आपको
ऐसे करके उस बॉल की जो 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 उसने मूवमेंट किया वो सारी दिख रही हैं। वो क्यों दिख रही हैं? ताकि वो अनियन स्किनिंग है, ताकि आप बता सको कि अगर अभी बॉल यहाँ गिरी है तो नेक्स्ट बाउंस पे वो इधर जाएगी, नेक्स्ट बाउंस पे वो इधर जाएगी। जो अभी एनिमेशन आप देखोगे उसमें आप देखना कि जब आपकी बॉल ऐसे फॉल करेगी तो वो उसके साथ आपको उसकी हर एक मूवमेंट दिखाई देगी। वही अनियन स्किनिंग है कि पहले यहाँ गिरी, फिर यहाँ गिरी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है, तो ये एक टाइप की अनियन स्किनिंग है, क्योंकि वो जो मूवमेंट्स है ना जो आपको दिखाई दे रही हैं उनकी हेल्प से हम अगली जो उसकी डायरेक्शन है और जो मूवमेंट है वो सेट कर पा रहे हैं, वो भी इजीली। अभी क्लास हम एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हैंड्स का देखेंगे। जैसे वो एक दो हैंड्स हैं, इधर एक और दो, और वो ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन वो हैंड्स जैसे ऊपर और नीचे जा रहे हैं तो उनके साथ आपको और भी अनियन स्किनिंग दिखेगी उन हैंड्स की। क्या दिखेगी? अनियन स्किन दिखेगी। कैसे? कि वो हैंड नीचे कैसे जाता है, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। तो इस अनियन स्किन की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, जो हैंड्स ऐसे ऊपर नीचे होंगे तो अनियन स्किन किस चीज में हेल्प करेगा कि पहले हैंड यहाँ पे था तो अब वो, क्योंकि ये दिख रहा है उस हमें, तो फिर उसकी हम नेक्स्ट मूवमेंट को सेट कर पाए, फिर हम उसकी नेक्स्ट मूवमेंट को सेट कर पाए। उसके उसी टाइप से जो नीचे वाला हाथ था वो यहाँ पे था, फिर जब वो नीचे गया तो उसकी नेक्स्ट मूवमेंट को सेट कर पाए, फिर उसकी नेक्स्ट मूवमेंट को, क्योंकि हमें प्रीवियस फ्रेम दिख रहा था तो हम उसका नेक्स्ट फ्रेम को सेट कर पा रहे थे। तो जो हमारा ये वाला एनिमेटेड वीडियो होगा इसके अंदर आप ये देखोगे कि कैसे आपके हैंड्स क्लैप करते हैं और कैसे आप अनियन स्किनिंग को यूज करके बाकी सारे जितने भी ऊपर नीचे हैंड्स की हमारी आर्म्स गई हैं उनको आप बना पा रहे हो। सो क्लास, आई होप आपको बॉल वाला और ये हैंड वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कैसे इनकी मूवमेंट हम शो करके क्या कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट एनिमेटेड मूव बना सकते हैं। क्योंकि हमें प्रीवियस फ्रेम दिख रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है नेक्स्ट फ्रेम बनाना। मान लो अगर यहाँ पे जैसे मैंने ये एलिफेंट का अनियन स्किन बना रखा है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, पहले अपने सारी लेयर प्रिपेयर कर लो, एलिफेंट वगैरह सब डाल लो, लेकिन लास्ट में आपको अनियन स्किल टूल्स बताया था उसके अंदर अनियन स्किन का बटन था, बस उसको ऑन कर दो। अब आपको क्या दिखेगा, ये आपको बार बार एलिफेंट दिखेगा, फेंटेड सी इमेज दिखेगी, प्रीवियस फ्रेम भी दिखेंगे। बेसिकली हमारा मतलब क्या है कि हमें प्रीवियस फ्रेम दिखेंगे। उसके बाद आपको जो भी करना है आप वो सब कर सकते हैं। कोई और फ्रेम इंसर्ट करना है, कोई और फ्रेम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, जो भी बनाना है आप बना सकते हो। लास्ट में जब आप देखोगे तो मेन चीज हमें क्या दिखनी चाहिए कि जो उसकी वर्किंग है ना, जो हम जैसे हमारा एलिफेंट चल रहा है, बिल्कुल आपका जो व्यू होगा वो एक रियलिस्टिक व्यू होगा, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि बिल्कुल अलाइनमेंट में होगा। बात सारी क्या है कि आपका जो एनिमेशन बनेगा बिल्कुल अलाइनमेंट में बनेगा। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ अनियन स्किन। थैंक यू।